हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप करता हूँ कि आप सभी की ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो जिस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस मार्केट के मूव करने पर कैसा बिहेव करेगी। 10 में से 8 लोग आउट दी मनी में इसलिए ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि उसके प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं और बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि हमारे लॉसेस कम हो और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अब सिलेक्ट करने के क्या रीजंस रहेंगे और ऐसा करने से हमारे ट्रेडिंग में क्या इंप्रूवमेंट होंगे, तो इन सभी टॉपिक्स पर आज हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चेन को ओपन करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर सेंसिबल का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सेंसिबल इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये फ्री भी है और इसमें एनालिसिस करने के लिए काफ़ी अच्छे टूल्स भी दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले सेंसिबल को ओपन कर लेते हैं। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ निफ्टी पर ही फॉलो करना है, आप चाहे तो किसी भी इंडेक्सेस पर इसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स के ऑप्शंस पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहाँ पे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। सभी के ऑप्शन चेन सेम ही होती है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें एक चीज़ को यूज़ करना है और वो है डेल्टा। अब ये डेल्टा होता क्या है? डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है और डेल्टा ये डिसाइड करता है कि स्ट्राइक प्राइस के मूव करने की स्ट्रेंथ क्या रहेगी। मतलब मार्केट के कितने पॉइंट्स मूव करने के बाद स्ट्राइक प्राइस कितने पॉइंट्स मूव करेगी, ये डिसाइड करता है डेल्टा। इसे थोड़ा हम आसानी से समझ लेते हैं। मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन भी ऊपर की ओर जाएगा। ओके, बट मार्केट के 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कॉल ऑप्शन के सभी स्ट्राइक प्राइस में कितने चेंजेस होंगे ये डिसाइड करता है डेल्टा। हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कोई कॉल ऑप्शन सिर्फ 30 पॉइंट से ऊपर जाए, या फिर कोई 50 पॉइंट्स ऊपर जाए, या ऐसा भी हो सकता है मार्केट के 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कोई स्ट्राइक प्राइस 80 या फिर 90 पॉइंट्स भी ऊपर जाए। अब सभी में अलग अलग चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि सभी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग अलग होता है। डेल्टा जितना ज़्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भागने की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं। अब वापस से हम लोग ऑप्शन चेन में आते हैं। अब डेल्टा की वैल्यू को हम लोग समझ लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू 0.1 से लेकर तो 0.99 तक की होती है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में हमें कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस नज़र आ रहे हैं और यहाँ राइट साइड में हमें पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस नज़र आ रहे हैं। और ये जो बीच में आपको जो ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है ये एट दी मनी के स्ट्राइक प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। और एट दी मनी का डेल्टा हमेशा 50 ही होता है और ये सभी इंडेक्सेस में और इवन स्टॉक्स में भी सेम ही होता है। हाँ, 1 या 2 पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, बट ज़्यादातर समय एट दी मनी का डेल्टा 50 ही होता है। अब 0.50 का डेल्टा मतलब ये होता है कि मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाती है, मतलब यहाँ से अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चले जाए तो हमारे कॉल ऑप्शन के एट दी मनी का प्राइस एग्जैक्ट उसके 50% ही ऊपर जाएगा, मतलब वो 50 पॉइंट ही ऊपर जाएगा क्योंकि उसका डेल्टा 0.50 है। अगर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट्स ऊपर अगर जाता है तो एट दी मनी के कॉल ऑप्शन का वैल्यू 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट निफ्टी के 50%। जिन भी स्ट्राइक्स का डेल्टा 0.50 के ऊपर होता है उन सभी स्ट्राइक्स को हम लोग इन दी मनी स्ट्राइक्स कहते हैं, और जिन भी स्ट्राइक्स का डेल्टा 0.50 के नीचे होता है उन सभी स्ट्राइक्स को हम लोग आउट दी मनी कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मैं थोड़ा सा आगे की एक्सपायरी ले लेता हूँ। अब देखिए 23,200 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है? लगभग 0.70 के आसपास। और 23,750 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है? 0.30 के आसपास। मतलब अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर अगर जाता है तो 23,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो 70 पॉइंट्स ऊपर जाएगा और 23,700 का जो कॉल ऑप्शन है वो सिर्फ 30 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, और ये आउट दी मनी का स्ट्राइक प्राइस है। वैसे ही देखिए 23,750 के पुट ऑप्शन का डेल्टा कितना है? लगभग 0.70 के आसपास। और वही 23,200 के पुट ऑप्शन का डेल्टा कितना है? 0.30 के आसपास। मतलब अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे अगर जाती है तो 23,700 के पुट ऑप्शन की वैल्यू उस समय 70 पॉइंट्स ऊपर जाएगी और 23,200 के पुट ऑप्शन की वैल्यू सिर्फ 30 पॉइंट्स ऊपर जाएगी क्योंकि इसका डेल्टा सिर्फ 30 है। तो यही सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हमें आउट दी मनी में ट्रेड ना करते हुए हमें हमेशा इन दी मनी में ट्रेड करना चाहिए,
क्योंकि मार्केट जब भी मूव करे तो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। बट काफ़ी लोग प्रीमियम सस्ते होने की वजह से आउट दी मनी में ट्रेड करते हैं और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मार्केट तो यहाँ से बहुत अच्छा मूव कर रही है, बट उनका स्ट्राइक प्राइस उस स्पीड में क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है डेल्टा वैल्यू। बट अब सवाल ये आता है कि इन दी मनी में तो काफ़ी सारी स्ट्राइक्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी इन सभी स्ट्राइक्स में से हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना चाहिए? तो इन दी मनी में सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस वो होता है जिसका डेल्टा लगभग 70 के आसपास हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,200 का नजर आ रहा है। अब ये कॉल ऑप्शन है। अब चाहे तो मैं आपको डेल्टा 90 या फिर 99 वाला भी सिलेक्ट करने के लिए कह सकता था, उसकी तो स्पीड इससे भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट हमें 90 या फिर 99 वाला इसलिए बाय नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स यहाँ पर बायर और सेलर का वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, जिस वजह से एग्जिट करते वक्त प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपको 650 पर अगर उसे एग्जिट करना है तो कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ 640 या फिर उससे भी कम प्राइस में वो एग्जिट होता है, तो वहाँ पर हमारे प्रॉफिट के कुछ पॉइंट्स हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा डेल्टा 70 ही बाय करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें लिक्विडिटी इशू कभी आपको आएगा ही नहीं। यहाँ पर बायर और सेलर का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस को आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि इन दी मनी में जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप सिर्फ एक महीना डेल्टा 70 वाले स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करके देखिए, फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा। सो गाइज, मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें ट्रेड करना चाहिए। होप करता हूँ आपको स्ट्रैटेजी और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।